आज हम बात करेंगे थंब के ऊपर, यानी कि अंगूठे के ऊपर। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे जाके चैनल पर देख सकते हैं। देखिए, अंगूठे को हस्तरेखा शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वता दी गई है, यानी कि आज से अगर हम बहुत टाइम पीछे जाएंगे तो भी इसका जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर आप आज की डेट में भी इसे कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न टाइम में, तो आप देखेंगे कि आपका थंब इम्प्रेशन कई जगह लिया जाता है। ठीक है, तो उसके रीज़न्स होते हैं अपने, लेकिन जो उसका बेस है वो एक ही होता है। सबसे पहली चीज़ कि जो ये इम्प्रेशन होते हैं, इस पे जो रेखाएं होती हैं वो हर इंसान की अलग अलग होती हैं। आप सिग्नेचर कॉपी कर सकते हैं, किसी की हैंडराइटिंग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, थंब इम्प्रेशन आप कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, वो हर इंसान का अलग होता है। तो ये एक रीज़न हो गया। पर आज हम बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा इसे समझेंगे। देखिए, हमारे जिस तरह से उंगलियां 3 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, उसी तरह से हमारा थंब भी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ये जो थोड़ा सा इस शेप में होता है, दूसरा सेकंड पैलेंज ये होता है, और थर्ड जो होता है वो शुक्र से यानी कि हमारी हथेली से थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए, जो फर्स्ट पोर होता है हमारे अंगूठे का, जो फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे अपर पार्ट भी बोलते हैं, ये हमारे विल पावर को दिखाता है। ठीक है, कि हमारे अंदर कितनी हमारी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना हम चीज़ों को लेके डिटरमाइंड हैं, कितना हम उसके लिए फोर्सफुली सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ों को दर्शाता है। जो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा, यानी कि जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है, ये हमारे लॉजिक्स को दिखाता है कि हम कितनी रीजनिंग कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। और जो इससे जुड़ा हुआ होता है, जैसे हम हथेली से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो उसमें शुक्र का थोड़ा पार्ट आता है, इसलिए हम उसे देखते हैं आपका जो इमोशंस होते हैं और आपका इमोशंस एंड कंपैटिबिलिटी टू लव, कि आप कैसे रिश्तों को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक, अब आप इसे समझेंगे कैसे, ये तो इनका नेचर हो गया कि ये क्या दर्शाते हैं। अब इन्हें समझने के लिए आपको देखना होगा कि कौन सा पार्ट आपके हथेली में बड़ा है। मान लीजिए अगर ये पार्ट आपकी हथेली में बड़ा है और ये सेकंड वाला पार्ट छोटा है, इसका मतलब आपके अंदर क्षमता बहुत है, विल पावर आपके अंदर बहुत है कि आप चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन जो रीजनिंग है यानी कि जो लॉजिक्स है, आप उतनी प्लानिंग नहीं कर पाते, उतना सोच समझ के काम नहीं कर पाते। अगर आपको कोई काम दिया गया है, आप उसे बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करेंगे, लेकिन जो सोचने समझने की शक्ति है उस पर आप ना ध्यान देते हुए फोकस करेंगे सिर्फ काम पे। अगर बात करें इसकी, ये बड़ा है और ये वाला पार्ट आपका छोटा है, तो देखिए आपके अंदर लॉजिक बहुत है, रीजनिंग बहुत है, आपके अंदर जानने की इच्छा होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, या आप प्लानिंग बहुत करेंगे। आपको कोई भी काम करना होगा, आप उसे बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ हर एक पर्सपेक्टिव को सोच कर आप उस काम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पे एग्जीक्यूशन की बारी आएगी, यानी कि आपको उसे करना है, वहाँ पे आप थोड़ा सा कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका जो ये वाला पार्ट है वो थोड़ा कम है। ठीक, अगर बराबर है यानी कि बैलेंस्ड है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम परफेक्ट थंब कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये वाला पोर्शन आपका बड़ा है या छोटा है, तो इसे भी हम वैसे ही देखेंगे कि अगर बड़ा है तब तो आप रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और रिश्तों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। आपके दोस्त हो गए, आपकी फैमिली हो गई, या आपके जो लव रिलेशन हो गए, आप उनको बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। कम है अगर, तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपके अंदर थोड़ी सी इमोरल चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। आसपास के जो लोग हैं, जो आपकी कंपनी है, वो अच्छी नहीं रहेगी और लोग आपको एडमायर करने की बजाय आपसे दूरी बनाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये बड़ा है तो ये आपके लिए तो अच्छा है ही, साथ में आपके जो साथ के लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लोग आपसे प्रेरित होंगे। तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है।